व्यापार परीक्षा। अब ये गलत है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमारी किताब में व्यापार लिखा हुआ है। देखो जब एक और चीज मुझे बहुत पहले से रियलाइजेशन था, लेकिन अभी फिर से बहुत तेजी से इंपॉर्टेंस उसकी समझ में आना स्टार्ट हुई है, वो है एक जनरल काउंसलिंग की। काउंसलिंग समझते हैं, सलाह देने की। मैं काफी ठीक ठाक जगह से पढ़ा हूँ। पहले सैनिक स्कूल गया, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम का कानपुर में काफी फेमस स्कूल है, वहां से पढ़ाई हुई। और हमारे सीनियर्स बहुत सारे थे जो काफी सारी जगह पर अच्छा काम कर रहे थे। तो उसके बाद भी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसको लेकर के बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपना समय बर्बाद करते चले जाते हैं ये सोचते हुए कि वास्तव में वो मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें ना हो आपके साथ, इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि जैसे बीटेक हुआ करता था, मेरा एक दोस्त था, अभी इस टाइम पर कंप्यूटर साइंस का अलग ही क्रेज है। उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए बिट्स में, मुझसे बहुत अच्छे आए थे उसके जब एंट्रेंस हुआ था। तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद से उसने मैकेनिकल ले लिया, ठीक है। और बिट्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं वो कंप्यूटर साइंस लेता है। ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसा ही चल रहा है, पिछले 8-10 साल से ऐसा ही चल रहा है, और आगे आने वाले समय में भी कुछ समय तक तो डेफिनेटली ऐसा ही चलेगा। तो उसने मैकेनिकल क्यों ले लिया? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था उस टाइम पर कि मैकेनिकल में क्या स्कोप है और कंप्यूटर साइंस में क्या स्कोप है, ठीक है। और कॉलेज में जाने के बाद से ऐसे लोग का मजाक उड़ाते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ और मिल सकता था लेकिन ले कुछ और लिया, ठीक। तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, फिर एक ENI होती थी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, कंप्यूटर साइंस की हुआ करती थी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की अलग ब्रांच थी बिट्स में। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अब उस ब्रांच में क्या मतलब है, तो कई बार उन ब्रांचेस के लिए बोला जाता है कि आपका ट्रेड क्या है, इसलिए सारी कहानी सुनाई मैंने। जैसे मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई अंकल मिलेंगे आपको, बोलेंगे बेटा क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे बीटेक कर रहे हैं अंकल। अच्छा, कि ट्रेड क्या है तुम्हारी? तो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस पर्टिकुलर ब्रांच आपकी क्या है, वो क्या है, तो उसको ब्रांच भी बोल देते हैं। तो यहां पर ट्रेड उस सेंस में लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन दुखद है, एनसीईआरटी में बहुत बार उसको व्यापार लिख दिया गया। व्यापार का मतलब यहाँ पर व्यापार नहीं है, यहाँ पे व्यापार का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब क्या है कि आपका वो प्रकार क्या है, कौन सा प्रकार है। और ट्रेड परीक्षा यानी कि जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको जो काम करना है उससे संबंधित आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। कोई वोकेशनल जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, नॉट नेसेसरली वो जो भी काम आपको करना है उससे संबंधित आपको ज्ञान कैसा है। अब इसमें एक बात समझिएगा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रेड टेस्ट और इससे पहले मैंने आपको बताया था एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये होता है कि आपको कोई नई चीज सीखने का कितना पोटेंशियल है, आपको कोई नई चीज सिखाए तो आप कितना अच्छा सीख पाओगे। यहां पर क्या है, आपको ऑलरेडी जो आता है वो कितना अच्छे से आता है, तो उसको चेक किया जाता है, ठीक है। अब समझिए, परीक्षाएं व्यक्ति के पास उपलब्ध कौशलों को मापती हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। ये परीक्षा किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष, यही इसका अर्थ होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए जो हमारी किताब में लिखा हुआ है। कोई क्षेत्र विशेष में अभ्यर्थी के ज्ञान के स्तर तथा उसी क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को मापती है। प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक हो गया, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल। तो आपने ऑलरेडी कोई ट्रेनिंग ले रखी है तो वो आपको कितने अच्छे से आता है, ये चीज बस उसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का जॉब करना है तो उसके लिए आपको जो नॉलेज है वो कैसा है, बस ये जानने की बात है। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब कौशल परीक्षा की बात की थी, जब हम लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की थी, वो व्यक्ति के कौशल अर्जित करने की संभावित क्षमता को मापती है कि आप कितना अच्छे से सीख सकते हो, जबकि व्यापार परीक्षा उन वास्तविक कौशलों को मापती है जो उनके पास पहले से ही, आपको जो पहले से विद्यार्थी है उसकी बात की गई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट टेस्ट पर। इंटरेस्ट का क्या मतलब है, आपको मैंने प्रबंधन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने के टाइम पर ही बताया था कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरह के कुछ तो फॉर्मल चैनल होता है किसी भी संगठन में कि ये हमारे CEO साहब है, ये CFO साहब है, उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है। और एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में इंटरेस्ट बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद आता है, जैसे क्या क्या हो सकता है, वॉलंटियरिंग, मतलब कोई भी आपके आसपास NGO है वहां पे जाकर के लोग वॉलंटियरिंग का काम कर देते हैं, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अनाथालय है, वहां पर जाते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज के एम्प्लॉयज जाते हैं और सप्ताह क्या छुट्टी वाला दिन वहां पे बिताते हैं, बच्चों के साथ उनकी मदद करते हैं। ऐसे लोग भी करते हैं, ओल्ड एज होम्स में भी जाते हैं, ठीक है। ऐसे किसी को लिखने का शौक है, ठीक है, ब्लॉग्स वगैरह लोग लिखते हैं, ठीक। अच्छा, ये राइटिंग से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग भी आ गया, ठीक है। पॉडकास्टिंग में दो लोग बैठ करके, कोई इंसान जिसकी आवाज अच्छी है और साथ में उसको अपनी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी नॉलेज है और
वो उस ज्ञान को इंटरेस्टिंग मैनर में किसी को बता सकता है। तो ऐसे लोग पॉडकास्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सिर्फ ऑडियो होता है मेनली, या बैठ करके भी बात कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है ज्यादा, लेकिन उनको बात बहुत अच्छे से बताना आता है, तो वो लोग पॉडकास्टिंग करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी अभिरुचियां हो सकती हैं, और ये अभिरुचियां मैटर करती हैं। कई बार कुछ ना कुछ हॉबी ऐसी चीज होती है जिसको करते हुए आपका समय जा रहा है, आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है अरे 2 घंटे हो गए, ऐसा होता है ना कभी कभी। और मुझे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था कॉलेज के टाइम पर। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लास्ट सेमेस्टर में बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। पहले भी खेलता था, लेकिन पहले फुटबॉल और क्रिकेट ज्यादा खेलता था, क्योंकि उसमें टीम होती थी। लास्ट सेमेस्टर आते आते ऐसा लगने लगा कि टीम तो अब रहेगी नहीं, तो फिर मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। और कभी कभी ऐसा था कि मैं 2.5 घंटे बैडमिंटन खेल जाता था, तो कुछ लोग आकर के लौटते टाइम मिलते थे, अरे अभी तक आप खेल रहे थे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं चलता था, इतना टाइम निकल जाता था। तो ऐसी जो चीजें होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी अभिरुचि है ना, अभिरुचि। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, अभ्यर्थी की रुचि किस प्रकार की है, अथवा उसका रुझान किस प्रकार के कार्य की तरफ है, ठीक है।